मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं बेटा अर्जुन, जो बिना किसी वजह के भानु प्रताप के दामाद को 20 लाख की गाड़ी मुफ्त में दे दूं। ये मेरे दूर की सोच है। इसे कहते हैं कनेक्शन देकर फ्यूज निकालना। पिताजी आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूं। भानु प्रताप ने जिस वकील के घर अपनी बेटी ब्याही है वो करोड़पति है। अच्छा? हाँ। अगर उसकी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ हो जाए तो मैं जब चाहूं उस भानु प्रताप को जलील कर सकता हूं। वो कैसे? देखो अर्जुन, जब वकील की बेटी बहू बनकर हमारे घर आएगी तो हम उसे तंग करेंगे। तब वकील वही करेगा जो हम कहेंगे और भानु प्रताप वो करेगा जो वकील कहेगा। लेकिन पिताजी, क्या वो मान जाएंगे? ठाकुर साहब, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुझे भी आपकी तरह तुरंत फैसला करने की आदत है। हाँ। ठाकुर साहब, हमारी बेटी IAS करना चाहती है। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। शादी कर देते हैं, वो पढ़ती रहेगी। नहीं, फिर भी हमें उसकी राय भी तो जान लेनी चाहिए ना। कोई जरूरत नहीं है। शादी ब्याह की जिम्मेदारी लड़की के माँ बाप की होती है। ठाकुर साहब, आप ये रिश्ता पक्का समझिए। किससे पूछकर आपने मेरी शादी तय की है? राधा, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। मैंने हीरा को पसंद किया है, उन्हीं से शादी करूंगी। क्या तू जाहिल गवार लफंगे से शादी करेगी? जो अपने बाप से अपने आप को बेटा न कहलवा सका, तू उससे शादी करेगी? हाँ, हीरा मेरी नजर में हीरा है। तुम्हारी बातों में दम है बेटी। तुम चुप रहो जी। कान खोल कर सुन ले राधा, तेरी शादी 18 तारीख को होगी और वो भी अर्जुन के साथ। ये मेरा फैसला है। माँ, शादी मेरी 18 तारीख को ही होगी, लेकिन अर्जुन से नहीं, हीरा से। ये मेरा फैसला है। लो पसीना पोछो। अरे हीरा, हीरा, राधा ने तेरे लिए चिट्ठी भेजी है। राधा की चिट्ठी? हाँ। ला। हाँ, पढ़, मुझे भी पढ़ के सुना। अरे एक मैं ही हूं इस गांव में इकलौता 10वीं पास ग्रेजुएट। मेरे पढ़े लिखे होने का कुछ फायदा उठा। ला, मुझे दे। सुन डियर। ए बगलोल, चल भाग यहां से। शर्म नहीं आती दूसरों का प्रेम पत्र सुनते हुए? भाग यहां से। पर क्यों से भगा रहे हो? अरे मेरे पढ़ने में कोई गलती हो गई तो पकड़ा जाऊंगा ना। भाग। चल पढ़। प्रिय हीरा जी, मेरी मम्मी ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी तय कर दी है। आने वाले 18 तारीख को मेरी शादी होने वाली है। लाख कोशिशों के बाद भी मैं इस फैसले को रोक नहीं पा रही हूँ, मगर आप चाहे तो इसे रोक सकते हैं। 18 तारीख को वैद मंत्रों से बंधा जाने वाला मंगलसूत्र मैं आपके हाथों पहनना चाहती हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं गले में रस्सी डालकर जान दे दूंगी। मंगलसूत्र या फांसी का फंदा, फैसला आपके हाथ में। ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है हीरा। क्या करेंगे अब? नहीं मिंद्रा, मैं राधा को इस तरह मरने नहीं दूंगा। तो एक काम कर, राधा को मेरी तरफ से एक चिट्ठी लिख दे कि राधा की शादी होगी तो सिर्फ हीरा से। छोटे बाबू, बड़े मालिक ने आपको बुलाया है। बड़े मालिक ने मुझे बुलाया? हाँ छोटे बाबू। तू सच कह रहा है ना? हाँ छोटे बाबू। नहीं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ऐसा कहा कि जाओ जाके हीरा को बुला के लाओ। हाँ छोटे बाबू। बाबूजी ने मुझे बुलाया। मुझे बाबूजी ने बुलाया। मुझे बुलाया। शारदा भी। जी बाबूजी। शारदा अभी थोड़ी देर पहले समधी जी और समधन आई थी अपनी बेटी राधा की शादी का न्योता देने।
हीरा और राधा कैसे एक दूसरे के करीब आए ये मैं नहीं जानती, मगर मैं ये नहीं चाहूंगी कि हीरा से राधा की शादी हो। हीरा आपका बेटा है, इसके सिवा उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। रिश्तेदार समझकर अगर मैं शादी के लिए हाँ भी कर दूं, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो शादी करेगा? इससे पहले भी एक लड़की से प्यार करके वो ऐन मौके पर शादी करने से इनकार कर चुका है। आप अगर चाहते हैं कि हमारी इज्जत बनी रहे, तो हीरा से कह दीजिए कि वो उसे भूल जाए। राधा को मैं संभाल लूंगी। ऐसा पहली बार हमें सुनना पड़ा है कि हमारे घर में किसी की वजह से एक लड़की की शादी में रुकावट पैदा हो रही है। हमने इससे पहले कभी कुछ नहीं मांगा है, मगर आज हम मजबूर हैं। जो हम मांगेंगे क्या ये देगा? हुक्म कीजिए बाबू जी। शारदा, इससे कहो कि राधा को भूल जाए। अगर ये ऐसा करता है तो करण वर्ण की तरह हम इसे बेटे का दर्जा देंगे। इससे पूछो, इसे राधा चाहिए या पाप? मेरे गले में मंगलसूत्र या फांसी का फंदा, ये आपको तय करना है। इसे पूछो, इसे राधा चाहिए या पाप? मेरे गले में मंगलसूत्र या इसे पूछो, फांसी का इसे फंदा। राधा चाहिए या पाप? मेरे गले में मंगलसूत्र या इसे राधा फांसी चाहिए का या फंदा। तेरे पिताजी तुझे बेटा कहें सिर्फ यही सुनना चाहते हैं तेरे कान। राधा की वेदनाएं, उसकी आवाज नहीं सुनना चाहता तू। हीरा, प्यार सदियों में किसी नसीब वाले का दरवाजा खटखटाता है। राधा के प्यार ने तुझे आवाज दी है। बहरा मत बन, लांग जा बाप की लक्ष्मण रेखा को। किसी इंसान का गुस्सा उसकी उम्र से बड़ा नहीं होता। जा जा, थाम ले राधा का हाथ। हीरा जा। अभी तक तो तैयार नहीं हुई, चल जल्दी कर, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं भी हीरा का इंतजार कर रही हूँ। वो नहीं आएगा और आ भी नहीं सकता। ये ले, पहन ले। देख राधा, मैं तेरी जिद के आगे झुकूंगी नहीं। लोगों में मेरी जगह सही हो, मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझी? हम इस बदनामी को चुपचाप नहीं सहेंगे। अरे देख क्या रहे हो? पकड़ मत मारो।
दुल्हन की मांग में सिंदूर भर के माला पहना दीजिए। दुनिया की रीति रिवाज से परे भगवान को अपना साक्षी मानकर मैं तुम्हें अपना जीवन साथी स्वीकारता हूं। बाबूजी, आपके फैसले को आपके सिवा कोई बदल नहीं सकता। आज तक सुहागनों को आपने सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया है। मेरा सुहाग उजाड़कर क्या आप मेरी विधवा होने का कारण बनेंगे? तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उठाओ, इसे निकाल दो यहां से। तुम हमारे खून का सबसे बदनाम खतरा हो, इस हवेली का सबसे बेकार हिस्सा, और उससे भी बेकार है ये लड़की जिसने तुम्हारा हाथ थामा है। दबाओ जाओ यहां से, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम दोनों की अगर किसी ने सूरत भी देखी तो ये भानु प्रताप उसकी शक्ल नहीं देखेगा। देख लो, देख लिया, बचपन में हमने इसे खेलने के लिए खिलौना नहीं दिया तो आज ये हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा है। करण और वरण की तरह हमने इसे पाने के लिए भगवान से पूरे मन से प्रार्थना की थी, लेकिन भगवान ने हमारे उस पूरे मन की प्रार्थना का फल आधे मन से दिया, डाल दिया हमारी गोद में इस नालायक कपूत को। बोलने से कि चला जाए यहां से, बात से हमारा बेटा नहीं। बाबूजी, जब मैं आपका बेटा नहीं रहा तो फिर आपकी इस जायदाद में मेरा हिस्सा कैसा? सिवाय आपके मुंह से बेटा शब्द सुनने के मैंने कुछ नहीं चाहा। ये नहीं चाहिए मुझे। आपके तिरस्कार को आशीर्वाद समझकर जा रहा हूं।